गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई और उनके बहनों? थामा। तो भाइयों और उनकी बहनों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हम्पी। तो आज है मेरा डे 3 हम्पी में और आज के दिन की शुरुआत मैं करूंगा यादों के साथ में। उसकी याद के साथ में नहीं, वो तो निकली बेवफा, लेकिन अभी मैं जिस जगह पर मैं आया हूँ उसने भी मुझसे कोई वफा नहीं करी। श्रीनी, वो बदबूदार मोजा लाने के बाद मेरे को सुंगा, मेरे को मिर्गी पड़ रहा है, अनफन बोल रहा हूँ मैं। तो भाई मैं बात कर रहा था हिप्पी आइलैंड की। मतलब जो लोग हम्पी के बारे में जानते हैं वो लोग हिप्पी आइलैंड के बारे में जानते हैं। मतलब जो लोग यहाँ पर आ चुके हैं वो सब जानते हैं। जानते हैं, सब सब जानते कोई हैं। जानता है जो हाँ, यहाँ पर हम्पी आ चुका है, हिप्पी आइलैंड के बारे में जानते हैं। स्पेशल तो लेकिन वही है एमपी, मतलब जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम्पी में वो स्पेशल था, हम्पी में बहुत कुछ स्पेशल है, लेकिन हिप्पी आइलैंड उसमें से एक था। मतलब आप हमारे इसको जो है, जैसे जवान लोगों के लिए ना वही तो मैं स्पेशल मैं था। मैं मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ भाई कुछ? हाँ, बोलो बोलो। तो भाई लोग, जो हिप्पी आइलैंड है वो मतलब साउथ का जो कसौल है उस तरह से जाना जाता था। जबरदस्त जबरदस्त यहाँ पर शैक्स एंड कैफेज एंड रेस्टोरेंट थे, जर्मन बेकरीज थी यहाँ पर, बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पर आया करते थे, लाइव क्लब म्यूजिक था। जैसा। मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वैसा ही था यहाँ पर। मतलब मस्त चिलिंग स्पॉट था, रात में 12 बजे तक सीन एकदम लिट था। लेकिन इस टाइम पे क्योंकि हिप्पी आइलैंड आता है फॉरेस्ट के अंदर में, तो इस एरिया को कर दिया गया पूरा का पूरा डिमोलिश। तो मतलब अगर आप में से कोई हिप्पी आइलैंड का बहुत बड़ा फैन था हम्पी को लेकर के, तो उन लोगों के लिए बैड न्यूज़ है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है सनापुर लेक के आसपास में, एक दो कैफे खुले हुए हैं, जिसमें से एक हो गया विस्परिंग रॉक वगैरह। तो मैं आपको थोड़ा सा यादों की तरफ आपके भेजता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर आए हो तो आप लोग देख सकते हो कि इस टाइम पे क्या है माहौल कैसे हिप्पी आइलैंड का। हालत क्या सैड बना? फेस बनाओ, सैड फेस बनाओ, हंसना नहीं है, सैड फेस बनाओ पहले हिप्पी आइलैंड का। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो भाई लोग, ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ हिप्पी आइलैंड। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ डिमोलिश कर दिया गया है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है यहाँ पे सीन। रुको। तो भाई लोग, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, किधर से शुरुआत हो गई थी कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट की, इस टाइम पे सब कुछ डिमोलिश कर दिया गया है। मैं आप लोगों को थोड़ा और आगे लेकर के चलता हूँ। शनि, तुम्हें कोई आइडिया ये कौन सा कैफ़े हुआ करता था, क्या हुआ करता था? कोई आइडिया नहीं होगा ना, क्योंकि इस टाइम पे सब कुछ टूट चुका है। नहीं चल रहा है क्या था कौन था मतलब। तो भाई लोग देख करके मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि एक टाइम पे ये पूरी की पूरी जो लाइन थी, लेन थी, वो पूरी पूरी जगमग रहा करती थी, लेकिन अभी हमारे पीछे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ बैठ के मस्त एंजॉय करते थे, चिल आउट करते थे। बहुत याद है यार। मैं मतलब जब जब हम्पी आता था, मेरी यादें इससे भी थी कि यहाँ पर आकर के बैठना, चिल करना, यहीं पे रात भी यहीं पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। लाइव जैमिंग वगैरह होती थी, गाने आने होते थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो दोस्तों अब है यहाँ पे सब रूइंस। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि इस टाइम पे कैसा दिखता है हिप्पी आइलैंड। लेकिन अभी भी मैं आपको एक आगे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को इधर वाली साइड पे आना है तो कैसा होगा। तो श्रीनी, क्या बोलते हैं, एक ड्रोन शॉट लिया जाए, एक बार पब्लिक को ऊपर से दिखाया जाए? दिखाएंगे ना सब। तो हम आप लोगों को एक बार ऊपर से दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन का माहौल, या आलम बोल सकते हैं, हाई लेवल आलम। तो भाई लोग, जैसा कि आपने ड्रोन फुटेज में देखा होगा, इस टाइम पे कुछ ऐसा है माहौल हिप्पी आइलैंड का। तो एक चीज़ अच्छी ये है कि जैसे हम लोग पहले जब ओल्ड हम्पी से, आई मीन विरूपक्षा साइड से बोट लेकर के हम लोग न्यू हम्पी आते थे, आई मीन हिप्पी आइलैंड साइड आते थे, वो चीज़ अभी भी है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ से बोट ले सकते हो। प्राइस शायद 50 रुपीज़ और कॉरेकल राइड का 100-150, मतलब मुँह मांगी कीमत चल रही है, पब्लिक कम है इसलिए। तो आप लोग इधर वाली साइड पर आ सकते हो। यहाँ पर आने के बाद में आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा, जिससे आप लोग यहाँ से इधर वाली साइड को एक्सप्लोर कर सकते हो। आई मीन नियर सनापुर लेक या अंजना टेम्पल। जो लोग आपको बता रहे हैं कि इस टाइम पे सारा का सारा हिप्पी आइलैंड जो है वो सनापुर लेक की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो ऐसा नहीं है। अभी जब मैं सनापुर लेक की तरफ गया था तो वहाँ विस्परिंग रॉक करके खुला हुआ था, एक दो कैफ़ेज़
और रिजॉर्ट इस टाइप के और खुले हुए हैं। तो बस यहाँ से 10-20 मीटर के आगे है हमारा फेरी लेने का। तो चलो फेरी लेते हैं और पहुँचते हैं विट्ठला टेम्पल। तो श्रीनी हम लोग बाइक यहीं पे पार्क कर देंगे कल की तरह और बोट लेकर के चलते हैं विट्ठला टेम्पल। हाँ, यहीं पे करेंगे। यहीं पे करोगे? ठीक है, यहीं पे करा दो। हम्पी में आएंगे तो केस तो ख़राब होगा ही भाई। तो भाई लोग ये थोड़ी बहुत चोट तो लगती रहती है। कल जो है मैं पैर लेकर के अपना पानी में घुस गया तो मेरा जूता भीग गया, इसीलिए मुझको अभी चप्पल पहन करके आना पड़ रहा है। धूप अभी निकली है, सेकंड हाफ में जूता मैं दोबारा से पहन लूंगा। तो मेरे सामने यहाँ पर आपको मिलेगा बोट, मतलब अगर आपके पास में बाइक है और बोट लेके जाना चाहते हो आप तो यहाँ पे आप अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं। और अगर आप लोग उस साइड से आते हो तो आपको ऐसे ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। तो आपने बताया यहाँ पे बाइक रेंट पे भी मिलेगा इधर ही से? इधर से मिलेगा। तो भाई लोग ये मुझे एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पता चली है कि अगर आप लोग उधर वाली साइड से बोट लेकर के आते हो तो यहाँ पे आने के बाद आप डायरेक्टली बाइक रेंट कर सकते हो और आगे अपना जो है इस साइड का हम्पी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बोट उधर जा रही है, अब हमको अनदर वेट करना पड़ेगा 15-20 मिनट। तो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, बोट लेते हैं और जैसा रहता है मैं आपको अपडेट देता हूँ। पहले तो बोट जा रही है यार, तो भाई जाने वाले को कौन रोक सकता है। यहाँ पे सीन ऐसा रहता है, एक बार बोट भरती है तब नेक्स्ट बोट के लिए जाती है, 2 आदमी को लेके नहीं। चलो फिर वेट करते हैं यार। तो भाई लोग अभी यहाँ पर पीछे मेरी कुछ लोकल से हो रही थी बात, मतलब जो यहाँ पे बोट वोट चलाते हैं, तो उनका कहना है ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ है बिजनेस का। कोविड के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स फंस गए थे और यहाँ पे मानसून के टाइम पे, क्योंकि इसको हिप्पी आइलैंड बोलते हैं, यहाँ तक पानी भी आ जाता था। तो ये सब रीज़न मिल गया गवर्नमेंट को इसको डिमोलिश करने का। यहाँ पे परमिशन भी इन लोगों के पास में नहीं था, आई मीन लैंड इनका है लेकिन इनको परमिट नहीं मिल रहा था क्योंकि फॉरेस्ट के एरिया के अंदर आता था। तो इस टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा लॉस है। टूरिस्ट थोड़ा कम हो गया क्योंकि हिप्पी आइलैंड की वजह से भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता था, लेकिन सिर्फ हिप्पी आइलैंड यहाँ पे नहीं है। अगर आप लोग हम्पी आते हो तो यहाँ पर सच में आपको पीस मिलेगा, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। सामने उधर खड़ी है हम लोगों के लिए बोट, मतलब जब बोट भर जाएगी तब हम लोग जा पाएंगे। तो भाई लोग उनका कहना था ये जो पूरा नदी का पानी है ये वहाँ ऊपर तक आ जाता था और यहाँ पर भी पूरा हिप्पी आइलैंड में एक बार अंदर आ गया था। रफ़ी भाई कैसे है? ठीक है भाई, मैं थोड़ा पानी पीने का पानी नहीं है यार मैं पीने का पानी वहाँ छोड़ करके आ गया उनके पास, उनको कल रात में बोला, फिर बाइक लेके आ गया ना हम। मैं मिला था इससे रात में 12 बजे। कैसे भाई? ठीक है। लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी तो श्रीनी इस बार हमको कितना पे करना पड़ रहा है? इस बार लोग नहीं है ना, हाँ। लोगों को जमा होने तक टाइम लगता है, इसलिए 60 रुपीज़ दे करके हम लोग जा रहे हैं। वरना हम लोग को यहाँ पे रुकना पड़ता 15-20 मिनट और धूप है बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ से निकलते हैं, उस साइड पहुँचते हैं। तो भाई लोग ये उस साइड था हिप्पी आइलैंड, ये है तुंगाभद्रा रिवर जिसको क्रॉस करके विरूपाक्षा साइड, ठीक है, देख के चल रहा है। कल मैं इसी चक्कर में गिर गया था। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद में जाते हैं टूवर्ड्स विट्ठला टेम्पल, मतलब ये है इधर साइड पे आज हमारा प्लान। तो जैसा रहता है वैसा आपको पता चलता रहेगा, पहले देख करके चलना रहेगा। कल गिर गया था भाई मैं। तो भाई लोग 300 मीटर बोल के पेड़ा खिला के एड़ा बना दिया गया है। श्रीनी क्या दिख रहा है तुमको? बोल दो विट्ठला टेम्पल आ गया भाई।